बात यहां तक पहुंचती है कि जाड़ सूरज जैसे लोगों से भी आपने पैसा खाया। योगी जी कह रहे हैं कि जिन्होंने इनसे पैसा खाया, इन षड्यंत्रकारियों से, वो भी गद्दार हैं। अब कांग्रेस क्यों नहीं कह दे रही है कि भाई हमने पैसा नहीं लिया है जॉर्ज सोरस से? उसके बाद जब उसने पैसा दिया तो सबसे पहले पैसा जिनको दिया गया वो तो भाजपा के तत्कालीन जो कोषाध्यक्ष साहब, उनके परिवार था। और तो और आज के जो अपने विदेश मंत्री जो है आदरणीय जयशंकर साहब, उनके जो पुत्र हैं ध्रुव जयशंकर, जिस कंपनी में काम करते हैं उसको ऐड भी जॉर्ज सोरस की कंपनी करती है, पहली बात। दूसरी, अगर हम उसको कहते हैं ठीक है अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये सरकार बातें क्यों करती है? वो कह रहे हैं अपराधियों के साथ अगर अपराधियों जैसा बर्ताव हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप उन्हीं मुसलमानों की बात करते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। जी सुमित गर्ग जी। पहले तो आपके जो विश्लेषक महोदय हैं, मेरे को इनकी जो भाषा है उस पर आपत्ति नहीं, कड़ी आपत्ति है। इन्होंने कहा ठोका गया, गोली से ठोका गया। अरे सरकार है गोली से ठोकने लग गई तो न्यायपालिका क्या करेगी साहब? तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो है उसका काम अपराधियों को पकड़ना है, अपराधियों को ठोकना नहीं है। अगर कोई सरकार ये कहती है कि हमने ठोक दिए, हम ठोक देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, तो मैं कहता हूं इस देश के कानून का और इस देश के संविधान का उल्लंघन करते हैं, वो चाहे कोई भी हो। कि ऐसे अपराधियों के ऊपर कोई नरमी बरती जाए तो देश की जनता इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। न्याय मैंने कभी नहीं कहा, माफी चाहूंगा प्रसून जी, मैंने कभी नहीं कहा नरमी बढ़ती जाए, 1% भी नरमी नहीं बढ़ती जाए। लेकिन उनका भविष्य क्या होगा ये देश की न्यायपालिका तय करेगी, सरकारें तय नहीं करेंगी। सरकारें उनको सजा नहीं सुना सकती, इसके लिए न्यायपालिका क्या करेगी फिर? आपने वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है मुस्लिमों को। धर्म के आधार पे जब बंटवारा हुआ तो इनको वापस भारत में रखकर आपने महज वोट बैंक बनाकर रखा। जी बिल्कुल प्रसून जी, सबसे पहले तो आपके जो मेहमान है, मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा अतीक के साथ जो हुआ वो इंसाफ हुआ। मुझे नहीं पता आप किस परिदृश्य में कह रहे हैं, लेकिन मैं कह देता हूं जो वो हुआ वो इस देश के कानून के साथ अन्याय हुआ, इस देश के कानून का चीराहरण हुआ। और कोई अगर सपोर्ट करता है तो मैं कहता हूं वो कानून में विश्वास नहीं करता। इन्होंने प्रसून जी कश्मीर की बात करी, तो अगर ये कह रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भी उंगली खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि घटनाएं सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हुई तो अटल जी के दौर में हुई। चाहे ये जो आतंकवादी थे, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे ये जितने भी आतंकवादी थे, जो आज भारत में सबसे ज्यादा जिन्होंने आतंक फैलाया, उनको हवाई जहाज में बिठा के कौन छोड़ के आया था? कोई बात करता है? आप हम पे आरोप लगाते हो। अरे भाई, अगर उनको उस वक्त नहीं छोड़ के आया हुआ होता तो ना करते देश के 5 से 10 हजार जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन सरकार ने घुटने टेके।